गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम देख रहे थे कॉटेट्स में अपने सबसे पहले हमने देखा था पीसीज में वर्टिब्रे कॉलम यानी कॉटेटा नॉन कॉटेटा दो क्लासिफाई होती है। नॉन कैट्स के में हमने अपने पेरिफेरा सिलेंड्रेटा प्लेटीहेल्मिन्थी एस्केल्मिन्थी से देखा था। कॉटेटा वर्टिब्रे बोलते हैं जिन्हें। वर्टिब्रे मतलब इनमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है और इनमें डोर्सल नर्व पाई जाती है। टिप्लोप्लास्ट की बॉडी होती है, इनमें गिल पाए जाते हैं। सर पीसीज हमने देखी थी कि पीसीज में क्या होता है कि इसकी बॉडी पर स्क्योमेट्री स्केल पाए जाते हैं। एक्वेटिक एनिमल होते हैं और कोल्ड ब्लडेड होते हैं और इनका जो हार्ट होता है 2 चैम्बर्ड होता है और इसमें सभी पीसीज इसके अंदर आती है। कौन कौन सी आपके और क्या होती है जो पीसीज होती है ये क्या होती है, एग लेइंग अंडे देती है। कौन कौन सी आपके मस्कुलर फिश, कोलम्फेरा फिश और इलेक्ट्रिक रे, स्टिंग रे और स्कोलेडोन ये इसके अंदर आती है। उसके बाद था आपके एम्फीबिया में क्या होता है कि ये एनिमल दोनों वाटर और लैंड पर दोनों पर रह सकते हैं। इनका हार्ट जो होता है 3 चैम्बर्ड होता है। इनके अंदर क्या गिल्स भी पाए जाते हैं और लंग्स भी पाए जाते हैं सेशन के लिए। और इनकी जो बॉडी होती है बिल्कुल स्मूथ होती है। रेप्टाइल्स क्या होते हैं, ये रेंग कर चलते हैं और इनका जो होता है कोल्ड ब्लडेड होते हैं। दूसरा इसके जो लंग्स पाए जाते हैं इनके अंदर, इनका जो हार्ट होता है 3 चैम्बर्ड होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें क्रोकोडाइल है जिसका हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। अब आपको हो गया कि एम्फीबिया और रेप्टाइल दोनों में 3 चैम्बर, दोनों में अंतर है। यहाँ क्या होता है जो हार्ट 4 चैम्बर ऐसे इस तरह से होता है, एंट्रिकल और वेंट्रिकल, लाइफ ऑफ लेफ्ट। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ बीच में जो पाई जाती है एक सेप्टम पाई जाती है। इस वजह से इसमें क्या होती है थोड़ी एम्फीबिया में जो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो होती है सेप्टम बहुत छोटी होती है, जबकि रेप्टिलिया के अंदर थोड़ी वो ज़्यादा डेवलप हो जाती है, जिसे बोलते हैं पार्शियली 3 सेप्टेड। और उसके बाद है एविस में क्या होता है, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड का मतलब होता है यानी इन पे सर्दी गर्मी बरसात इनका इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर खुद मेंटेन करते हैं, उन्हें बोलते हैं वार्म ब्लडेड। और ये क्या होते हैं, अंडे देते हैं। और इनका जो हार्ट होता है 4 चैम्बर्ड होता है। इनके अंदर क्या होती है, लंग्स पाए जाते हैं। और इसके बाद आती है मेमेलिया भी क्या एक प्रकार का, जिनके अंदर जैसे काऊ, बफेलो, हुमन ये सब क्या होते हैं। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें 2 हैं, दो मेमस ऐसे हैं। एक तो क्या है आपके प्लेटिपस और इकाइडना, ये ऐसे हैं। इकिडना ये दोनों अंडे देते हैं, जबकि जितने भी मेमल्स हैं वो सब क्या होते हैं, विविपेरस है। और ये दोनों क्या है, ओविपेरस हैं। विविपेरस जो सीधे बच्चों को जन्म देते हैं, ओविपेरस जो अंडे देते हैं। तो अंडे देने में कौन है आपके, ये से इस मेमल्स हैं, प्लेटिपस इकिडना जो अंडे देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है, ये क्लासिफिकेशन मैंने उस दिन नहीं समझा था, अब समझाते हैं आपको। अब इसमें क्या होता है, इनको पूरे को कॉटेटा और नॉन कॉटेटा के आधार पर डिवाइड किया। इसमें सबसे पहले है सेलुलर ऑर्गेनिज्म के आधार पर पोरिफेरा, फिर टिश्यू ऑर्गेनिज्म के आधार पर 3 भागों में बांटा। सिलेंटेटा प्लेटीहेल्मिन्थी, इनकी बॉडी कैविटी एपिडर्मिस के बीच में होती है। स्यूडोस्लोम न्यूमेटोड में पाई जाती है और सिलोमेटिक यानी के अंदर पाई जाती है। मेसोडर्म के डर्म के अंदर सिंगल सेल की बनी हुई होती है, जो आर्थ्रोपोडा मोलस्का वहीं एनेलिडा में होती है। सिलोम फॉर्म द पाउस के रूप में पाई जाती है। कौन कौन से, नोकाटेटा और कार्टेटा। नॉन कार्टेटा में इकाइंडोर्मेटा सारे ग्रुप आते हैं। नोटोकार्ड के अंदर आता है कॉटेटा भी 2 भागों में, जिनके अंदर नोटोकार्ड कम मात्रा में पाई जाती है बिल्कुल, वो कहते हैं प्रोटोकार्टेटा। और जिनके अंदर नोटोकार्ड पाई जाती है वर्टिब्रे कॉलम के रूप में वर्टिब्रे
में 3 प्रकार के, 5 हो गए वर्टिब्रे में। स्केलेटन सिस्टम पाया जाता है पीसीज में, कार्टिलेज की बनी होती है, ब्रीथिंग गिल्स द्वारा होता है। एम्फीबियंस, इसमें गिल्स लार्वा में होता है, लंग्स बड़े एडल्ट में होता है। रेप्टाइलिस, इसमें एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, स्केल के रूप में पाया जाता है, वाटर के बाहर रह सकते हैं। एविस, इसमें एंडोस्केलेटन होता है, जो एक्सोस्केलेटन फीदर से बनता है और इसके अंदर बोन्स पाई जाती है। उसके बाद मेमल्स, इसमें एक्सोस्केलेटन ऑफ हेयर का बना हुआ होता है, इसमें एयर मोस्टली ग्रीव बर्थ टू यंग। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके नोमेनकल्चर। अब आता है नोमेनकल्चर होता है क्या, जैसे किसी भी चीज़ को पहचानने में उसके नाम। तो नोमेनकल्चर जो थ्योरी दी गई थी वो सबसे पहले अलग अलग साइंटिस्टों ने दिया गया था, लेकिन बाइनोमियल थ्योरी, बाइनोमियल मतलब कोई भी एनिमल उसके 2 नामों से मिलकर बनी है। बाइनोमियल थ्योरी जो दी गई थी वो दी गई थी कैरोलस लीनियस द्वारा 18वीं सेंचुरी के अंदर दिए गए साइंटिफिक नेम। उन्होंने कहा था किसी भी व्यक्ति का एनिमल का नाम 2 नामों से मिलकर बना होता है। एक तो उसका होता है स्पीसीज, जीन, और स्पीसीज 2 जीनों से मिलकर बना होता है। जैसे आप लोगों ने हेरेरिकी देखा था, हेरेरिकी के अंदर देखा था आपने सबसे पहले फाइलम, फिर सब फाइलम, फिर डिवीजन, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज, लास्ट में स्पीसीज। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? स्पीसीज। तो स्पीसीज के नाम के आधार पर ही होता है। तो जो किसके कैरोलस लीनियस ने दिया बाइनोमियल थ्योरी, मतलब कोई भी एनिमल का नाम 2 नामों से मिलकर बना है, एक तो जीनस और स्पेसीज, और पूरे वर्ल्ड में उसका नाम एक ही रहेगा। और इसके अंदर क्या करता है, द नेम जीन्स बिगिन विद द कैपिटल लेटर। जीन्स लिखते हैं, जीनस को लिखा जाता है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, स्पीस का जो लिखा जाता है वो स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। व्हेन द प्रिंटेड, जब प्रिंट करते हैं तो इटालिक अक्षरों में, मतलब तिरछे अक्षरों में इसको लिखा जाता है दोनों को। और जब हाथ से लिखते हैं तो जीनस और स्पीसीज को अंडरलाइन किया जाता है। ये क्या है? नोमेनकल्चर का फायदा। तो बाइनोमियल थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? बाइनोमियल थ्योरी कैरोलस लीनियस द्वारा दी गई थी। जैसे कि आप जानते हो टाइगर का नाम अपने यहाँ क्या होता है, पाया जाता है क्या? तो कोई भी जैसे पटेटो, इसका सोलेरम टुब्रोसम नाम है। तो ये अलग अलग के नाम अलग अलग मतलब जीन्स और स्पीसीज से मिलकर बने हैं। जैसे आप जानते हो कि अब एनिमल में क्या होता है, एनिमल में आप बाय नेम हो सकते हैं, मतलब उनके जीन्स और स्पीसीज दोनों एक हो सकते हैं, लेकिन प्लांट के अंदर ऐसा नहीं होता। प्लांट के अंदर जीन्स और स्पीसीज दोनों नाम अलग अलग होने चाहिए। तो ये कि अपन यहाँ देख रहे हैं किसका? एनिमल का नहीं। एनिमल के भी नोमेनकल्चर में कैरोलस लीनियस ने दिया, लेकिन यहाँ पर प्लांट की ज़्यादा बात की उन्होंने। तो एनिमल के लिए भी दिया। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप जानते हो कि तो ये आपको बाइनोमियल कल्चर समझ में आ गया होगा। बाइनोमियल कल्चर क्या है कि किसी भी स्पेसीज या एनिमल या प्लांट के नाम 2 नामों से मिलकर बने होते हैं। पहला है किसके द्वारा दी थी? कैरोलस लीनियस द्वारा दी गई थी। और इसमें पहले जीन्स लिखा जाता है, फिर स्पेसीज लिखा जाता है। जीन्स को कैपिटल लेटर में लिखते हैं, स्पेस को स्मॉल लेटर में लिखते हैं। जब हाथ से लिखते हैं तो अंडरलाइन करते हैं, और अगर छपवाता है तो इटालवी मतलब तिरछे अक्षरों में छपाया जाता है। मैं ये इसकी रूल है। ये अपने लेसन